कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। कि देर रात इस इंसान के थ्रू आपको याद करा भी जाएगा, करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर ये पर्सन देर रात तक याद कर रहे हैं, करेंगे। इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसकी अलग बैक टू द रीडिंग आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका नाम और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि देर रात आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं ये पर्सन किस एनर्जी में है, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या है और क्या बनेगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या है और क्या बनेगा। 7 ऑफ हैंड्स, 6 ऑफ कप्स, स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए प्लीज, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। एस ऑफ पेंटिकल्स, गाइड कीजिए, बताइए। 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या है और क्या बनेगा। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में आपका आया है किंग ऑफ कप्स। एक बार राशियाँ यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं व्यूअर्स, देन वी विल डिस्कस कि भाई आपके पर्सन किस एनर्जी में रहेंगे। जैसे यहाँ पे आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, जिसमें लिब्रा आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। उसके अलग यहाँ पर आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ठीक है, तो ये राशियाँ हैं यहाँ पे। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो व्यूअर्स यहाँ पे आपके लिए 12, 3, 11, 2, 13, 4, 7, 6, 1, 5, 7, 20, 2, 3, 7, 14 एंड आपका 5, ये काफ़ी मुझे इम्पॉर्टेंट बनते हुए दिखे। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका दिसंबर, मार्च, नवंबर, फरवरी, अप्रैल, जुलाई, जून, जनवरी, मई, मार्च, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मंथ्स मुझे बनते हुए दिखे हैं, जो आपको अपने पार्टनर के साथ जोड़कर देखने हैं, अपने अतीत से जोड़कर देखने हैं। देखिएगा व्यूअर्स, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही है कि आप दोनों के बीच में जो लास्ट कम्युनिकेशन हुआ है ना, जैसे जब आप दोनों के बीच में चीज़ें बिल्कुल ख़त्म ही हुई, उसके बाद कुछ संभला नहीं, उसके बाद आप लोग कुछ संभाल नहीं पाए ना, तो
उस वक्त पे जो इनका कम्युनिकेशन था, इनकी बातें थी, वो काफ़ी ज़्यादा रफ़ थी, रूड थी, या काफ़ी कुछ ऐसी थी जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा कि इंसान अपने गर्म खून के चलते, अपने ज़्यादा गुस्सा होने के चलते ना वो चीज़ें बोल रहे हैं, जिसको बाद में डेफ़िनेटली चीज़ों का रियलाइज़ होगा, या होता भी है या हो भी रहा है। लेकिन उस वक्त पे ना तो बोलते वक्त रियलाइज़ हुआ, ना उसने बोलते वक्त ये चीज़ें रियलाइज़ करी कि इन सब का क्या रिज़ल्ट मुझे मिलेगा, इसका एंड द रिज़ल्ट क्या परिणाम मिलेगा। तो आपके पार्टनर कहीं न कहीं व्यूअर्स यहाँ पर उसी इमोशंस में काफ़ी ज़्यादा हैं, उसी फीलिंग्स में ये पर्सन है कि इन्होंने आपसे उस वक्त पे जल्दी में आकर, जोश में आकर, गुस्से में आकर ये सब चीज़ें बोली। अगर ये उस वक्त पे ये चीज़ें ना बोलते तो ये आपको ना खोते, या ये आपसे दूर ना होते। मुझे मेरे अधिकतर व्यूअर्स के केस में तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं कि इन्होंने जो भी आपको बोला, रफ़ वर्ड्स जो भी इन्होंने यूज़ करे हैं ना, वो थर्ड पार्टी के लिए करे हैं। उसको डिफेंड करने के लिए, उसको एज़ अ प्रायोरिटी लेकर चलने के लिए, या ये समझ लीजिएगा उसके हक में बोलने के लिए। लेकिन अभी इस वक्त की ऐसी एनर्जी या ऐसी स्थिति बन रही है इस इंसान की, जहाँ पर जो इन्होंने, जैसे इन्होंने सिचुएशन को डील करा वो सही नहीं थी। ये उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, और वो चीज़ें इन्हें ना एकदम अकेला, खाली, उस तरह का एहसास दिला रही हैं। इनकी कैलकुलेशन में यहाँ पर ये चीज़ें इस वक्त में ज़्यादा चल रही हैं कि इन्होंने वहाँ पर उस वक्त पे भले आपके साथ न्याय नहीं करा, इक्वालिटी नहीं रखी, या फिर उस वक्त पे इन्होंने आपको गलत वे में जज करा, लेकिन यहाँ पर ना डिवाइन, यूनिवर्स, ये सब आपके फेवर में यहाँ पर सभी चीज़ें लेकर आ रही है। यानी कि यहाँ पर आपके साथ न्याय ही हो रहा है डिवाइन की तरफ से। ये चीज़ें स्पेशली उन मेरे व्यूअर्स के पर्सन को तो यहाँ पर ज़रूर से लग रही हैं जिन लोगों के केस में यहाँ पर कोर्ट कचहरी तक चल रही है। वहाँ पर इन्हें ये डाउट्स है कि यहाँ पर जो भी न्याय आएगा, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपके हक में हो रही हैं, या आप ही के हक में होंगी। तो उस चीज़ को भी व्यूअर्स, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, या वो चीज़ें इनकी कैलकुलेशन में यहाँ पर आ रही हैं कि जो हुआ, जैसे हुआ, जिस हालात में हुआ, जिस वे में हुआ, उन सभी चीज़ों में यहाँ पर ना न्याय आपके ही हक में हुआ है या होगा। यहाँ पर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं, और यहाँ पर तब इन्होंने जो आपको ब्लॉक करा था ना व्यूअर्स, वो डेफिनेटली आपसे उस गिले, उस शिकवे को रख कर करा था कि आपने इनके अपनों को चोट पहुँचाई है, या अपनों को चोट पहुँचाकर आपने इन्हें चोट पहुँचाई है। यहाँ पर ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि आपके पर्सन ने जो भी आपसे लड़ाई करी है ना, वो अपने लिए नहीं, अपने साथ के रिश्ते के लिए नहीं, इन्होंने जो भी लड़ाई झगड़े करे हैं वो थर्ड पार्टी के लिए आपसे करे हैं, और थर्ड पार्टी को डिफेंड करने के लिए करे हैं। और इन्हीं सभी चीज़ों के चक्कर में अल्टीमेटली इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को दफन कर दिया, दफना दिया, या आप किस तरह के इंसान थे, आप किस तरह से इनसे प्यार करते थे, उन सब चीज़ों को इन्होंने एक अलग नज़र से, एक अलग सोच से, एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दिया। तो ये सभी चीज़ों को व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेट कर रहे हैं कि इनके माइंड में एक वक्त पे, एक पॉइंट पर ये चीज़ें घर कर गई थी, जगह बना गई थी कि यहाँ पर आप सब पर कंट्रोल करना चाह रहे हो, सबको अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हो, सब पर ऑर्डर चलाना चाह रहे हो, उस हिसाब से फैसले आप ले रहे हो या लेना चाह रहे हो, या यूँ कहिएगा आप सबको जज करने में लगे हुए हो, और ये चीज़ें इन्हें उस वक्त पे मंजूर नहीं आ रही थी, मंजूर नहीं हो रही थी। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आपके पार्टनर इन चीज़ों को सोच भी इसीलिए रहे हैं क्योंकि इनके माइंड में ये चीज़ें हैं कि ये सब चीज़ें सोचकर ये अल्टीमेटली अपने आप को इस इमोशन से बाहर निकाल पाएंगे, जो इमोशंस इनके दिल में आपको लेकर यहाँ पर चल रहे हैं, जिन इमोशंस में, जिन फीलिंग्स में ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पाकर कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो ये फीलिंग इनकी है। इन्हें इवन ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये कल की तो बात है, ये मानो वो कल का ही तो सपना है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे के साथ एक बेहतर फ्यूचर यहाँ पर बना रहे थे, और बनाने की आप इच्छा भी रख रहे थे। लेकिन वो सब चीज़ें ना बस एक भ्रम बनकर रह गई, सपना सपना बनकर रह गई। उन सभी चीज़ों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ये पर्सन व्यूअर्स हो रहे हैं।
फाइनेंशियली वाइज मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर लेन देन होना है और काफ़ी व्यूअर्स के केस में लेन देन हो भी गया है। और जो भी चीज़ें लेन देन होना है या हो गया है, दोनों ही सूरतों में ये पर्सन इस चीज़ को लेकर क्लियर नहीं है कि जो चीज़ें हुई हैं ये सही हुई हैं या गलत हुई हैं। ये चीज़ें होनी चाहिए थी, ये चीज़ें रुक सकती थी, इन सभी चीज़ों को लेकर ये काफ़ी कंफ्यूज है। या जो आप दोनों के दरमियान ये चीज़ें हुई हैं, वो सभी चीज़ें अब आप दोनों के साथ के इस रिश्ते में फिर से रीयूनियन की, एक लॉन्ग स्टेबिलिटी की कोई पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनाएंगी, बनाती हैं या बन जाएंगी या नहीं, उन सभी कन्फ्यूजन्स में ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर अपने आप को पा रहे हैं। ठीक है, कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि आप दोनों बचपन से फ्रेंड्स थे या कॉलीग्स थे, उस तरह से आपके रिश्ता था, वहाँ से आपके रिश्ते की शुरुआत हुई है। तो कुछ व्यूअर्स के केस में आप लोगों के पेरेंट्स के फ्रेंड्स होने की भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है, चलिए मैं और देख कर बताती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज व्यूअर्स को लेकर क्या हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए क्या बनी हुई है। डिवाइन गाइड कीजिए। कंट्रोल। देखिए व्यूअर्स, बेसिकली क्या हो रहा है इनके साथ, काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी होने की वजह से इनके दिल में ना आपसे तुरंत से बात करने की इच्छा जाग रही है कि जो इनके दिल में इस वक्त में चल रहा है, जो रिग्रेट चल रहा है, जो अफसोस चल रहा है, आपसे दूर होने का, आपको खोने का जो दर्द चल रहा है ना, ये तुरंत से आकर आपसे वो चीज़ें बोलें, आपको फ़ोन करें, आपको कॉल करें, या ब्लॉक अगर कर रखा था तो ब्लॉक से अनब्लॉक करें। लेकिन ये पर्सन अपने इन इमोशंस को यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल करने की ये पर्सन यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के पीछे का कारण भी ना यहाँ पर व्यूअर्स, बेसिकली इनका ये रिग्रेट, इनकी ये गलतियाँ ही बन रही हैं जो इन्होंने इस रिश्ते में एक वक्त में करी, वो बातें जो इन्होंने एक वक्त पे इस रिश्ते में आपको बोली, जिन बातों की वजह से यहाँ पर आप दोनों के दरमियान दूरियाँ आई हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान की वो एनर्जी है कि अपने इमोशंस, अपने थॉट, अपनी फीलिंग से ही यहाँ पर लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं बजाय उन्हें गो विद द फ्लो बहने देने के। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। द आउटसाइडर। ये पर्सन बाहरी लोगों से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, बाहरी लोगों की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर ना आपसे दूर हुए हैं, तभी तो इन्होंने बाहरी लोगों को डिफेंड करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने आपसे ही दुश्मनी मोल ली है। तो यहाँ पर व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में ना ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। इवन इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप भी बाहरी लोगों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो या इन्फ्लुएंस्ड हो। इसी रीज़न के चलते आप दोनों के दरमियान अगर कोर्ट कचहरी वगैरह चल रही है तो वो इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर आई है, या वो हालात इसी रीज़न के चलते बने हैं। या फिर अगर आज की तारीख में जो चीज़ें आपके फेवर में उन्हें होती हुई दिख रही हैं या इन्हें डाउट्स इस तरह के हो रहे हैं, तो उसके पीछे का भी कारण और वजह ये पर्सन बाहरी लोगों को मान रहे हैं। एज एन आपके अकेले के बस की तो ये नहीं थी कि चीज़ें, न्याय, सब कुछ आपके फेवर में, आपके हक में हो जाता। ये सभी चीज़ें इसीलिए आपकी ज़िंदगी में हुई या हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में वो बाहरी लोग हैं जिनसे आप प्रभावित हो, जो किसी न किसी तरह से आपकी यहाँ पर मदद कर रहे हैं। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को ओवर थिंकिंग की तरफ लेकर जा रही हैं। तो इनके साथ कुछ इस तरह से चीज़ें हो रही है कि रात के वक्त में इनके दिल में आपको लेकर जस्टिस की फीलिंग्स चल रही हैं कि इन्होंने आपके साथ न्याय नहीं करा, बाहरी लोगों से इन्फ्लुएंस्ड होने की वजह से इन्होंने आपके साथ के रिश्ते में पेशेंस या सब्र नहीं बनाकर रखा कि एक अगर ये आपके लिए ईमानदार होते, फेयर होते तो डेफिनेटली चीज़ें ना यहाँ पर इक्वालिटी पर चलती रहती, स्मूथली चलती रहती। और एक तरफ इन्हें ये चीज़ें लग रहा है वो ब्लेम गेम्स खेलने की वजह से कि भाई ये सभी चीज़ें आपकी वजह से हुई हैं क्योंकि आप बाहरी लोगों से हद से ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित हुए हो। तो इस तरह से यहाँ पर व्यूअर्स इस पर्सन की जो फीलिंग्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उलझ रही है। ठीक है,
गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए। कंडीशनिंग, ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। थोड़ा सा आपको ये मजबूत बनते हुए देख रहे हैं, आप में मजबूती पा रहे हैं, आप में एक अलग ऑरा, एक अलग एनर्जी पाने के चलते इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी वो एनर्जी की वजह से आपको बांध नहीं पाएंगे, आपको किसी तरह की टर्म्स कंडीशंस में ये पर्सन किसी भी तरह से रोक नहीं पाएंगे, बांध नहीं पाएंगे। ये चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स हैं। सो ये पर्सन व्यूअर्स एक तरफ तो आपकी जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि अब इन्हें ना अपने पास्ट से सीख कर अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत, एक नई चैप्टर की तरफ बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आपकी जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है ना उसको ये रोक नहीं पाएंगे, उसको ये बांध नहीं पाएंगे, किसी शर्त में ये उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा देखो इस इंसान की सोच उलझ रही है कि एक तरफ इन्हें लग रहा है कि आप इनकी ज़िंदगी में शायद इस एनर्जी में होने की वजह से ना एक टर्निंग पॉइंट लेकर आ सकते हो, इनकी ज़िंदगी में कुछ बेटर आप लेकर आ सकते हो। तो दूसरी तरफ इन्हें ये चीज़ें लग रही है कि शायद ये सब चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हैं। तो एक तरफ इन्हें लगता है आप इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन गए हो, आप इतने प्रैक्टिकल बन गए हो, जिसमें इमोशंस डालना, जिसमें इमोशंस भरना इनके लिए डेफिनेटली अब पॉसिबल नहीं होगा। तो ये चीज़ें इनके दिल में हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट फीलिंग्स और एनर्जीज। टर्निंग इन, अपने मन को शांत करने की ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजह बनी इनकी आपसे दुश्मनी मोल लेने की, क्या वजह बनी इनकी आपसे दूर होने की, उनको डिफेंड करने की। तो ये पर्सन व्यूअर्स अपने मन को काफ़ी ज़्यादा शांत करने की भी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। सो इनके दिल में ना इस वक्त में व्यूअर्स 3 फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा हाई हो रही हैं। पहली कि ये दिल की बातें छुपा रहे हैं, ठीक है। जो इनके दिल में आपको लेकर चल रहा है उन सभी चीज़ों को लेकर डिफेंसिव मोड में जा रहे हैं। दूसरा, जो भी दर्द इन्होंने आपको दिया, जो भी तकलीफ़ इन्होंने आपको दी दूसरों को डिफेंड करने के लिए, वो गिल्ट ये पर्सन फील कर रहे हैं, वो दर्द इन्हें फील हो रहा है। और तीसरा, इन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने एक गोल्डन चांस जो है ना वो मिस कर दिया, और अब ये यहाँ पर इसी तरह से अकेले रह गए हैं। और अब ये अकेलापन इन्हें चुभ तो रहा है, लेकिन इस अकेलेपन के सिवा इनके पास कोई और अब ऑप्शन, कोई और रास्ता नहीं रह गया है। तो अपने मन को जो काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहा है ना इस इंसान का, उस मन को ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शांत करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स क्या हैं, लेट नाइट फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर और क्या बन रही है डिवाइन। सप्रेशन, तो जितनी ज़्यादा इस इंसान को व्यूअर्स आपसे जुड़ी हुई यादें याद आ रही हैं, जितना ज़्यादा वो यादें इन्हें कंफ्यूज कर रही हैं, जितना ज़्यादा ये पर्सन उन यादों में अपने आप को खिंचता हुआ पा रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें घुटन हो रही है, क्योंकि उन यादों को ना अपने दिल से, मन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो निकलने का नाम नहीं ले रही हैं। बहुत ज़्यादा ना आपको याद करके व्यूअर्स अपने आप को उन यादों में ये पर्सन ज़्यादा रख रहे हैं जो आप दोनों के दरमियान एक वक्त पे गुजरे थे। मतलब जितने भी आप लोग इस रिश्ते में करीब आए हो ना, तो ये उन यादों में अपने आप को रख रहे हैं, उन भ्रम में ये पर्सन अपने आप को मैक्सिमम रख रहे हैं जो इन्हें अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर जब इस इंसान को वो चीज़ें याद आती हैं जो इन्होंने आपसे जुड़े हुए रिश्ते की जिम्मेदारी नहीं उठाई, या हर तरह से जो इन्होंने जिस तरह से आपको जिम्मेदार ठहरा दिया, ये उस भार के तले अपने आप को इस लेवल पर दबा हुआ पाते हैं जिससे ये पर्सन अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते, या जिसको ये सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें अपने आप को कामयाब होते हुए नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को जो आपकी यादें आ रही है ना, ये उन यादों से फाइट कर रहे हैं, क्योंकि वो यादें इन्हें कमज़ोर कर रही हैं, इमोशनल कर रही हैं इस रीज़न के चलते। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। इनोसेंस,
एंड बॉटम की एनर्जी आई है पार्टिसिपेशन। तो ये बात तो इन्हें इमोशनल कर रही है कि आपने इस रिश्ते में कितना दिया, कितना पार्टिसिपेट करा, आपने इस रिश्ते के प्रति कितने ज़्यादा डिवोशंस दिखाए, और इन्होंने इस रिश्ते में आपको वही चीज़ें नहीं दी, वही चीज़ें इन्होंने आपसे छीनी। ये पर्सन व्यूअर्स रात में ना, स्पेशली इस वक्त में, एक नई बिगनिंग को, एक नई शुरुआत को इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन दिल और दिमाग के बीच ये जब फंसा हुआ पाते हैं ना, तो ये किसी कंक्लूज़न पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, इनका दिल हालांकि इस चीज़ को लेकर क्लियरली ये चीज़ें समझ गया है कि इन्हें जो खुशी मिली, जो इनकी ज़िंदगी में सूरज की रोशनी आई है ना, वो आपके साथ से आई है, आपसे मिलने वाले रिश्ते से आई है। तो दिल इस चीज़ को लेकर कन्विंस हो गया है, लेकिन ये पर्सन व्यूअर्स अपने दिमाग को इस चीज़ को लेकर कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर व्यूअर्स इस पर्सन के थ्रू यहाँ पर अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही है। एंड में इन्हें लगता है कि अभी अपने इमोशंस को ही यहाँ पर काबू कर लें, वही इनके लिए ज़्यादा बेटर, वही इनके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। चलिए ये देखते हैं अब इन सभी चीज़ों के चलते आपसे क्या कहने की इनके दिल में इच्छाएं उठ रही हैं, इनके मैसेजेस देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए। ब्रेकअप, सेपरेशन, तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इस ब्रेकअप ने, सेपरेशन ने इन्हें पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया है, इन्हें पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। ठीक है, मतलब इन्हें ये चीज़ें नहीं लगती थी कि ये खुद भी इतना ज़्यादा टूटेंगे, कि इतना कमज़ोर पड़ जाएंगे। इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्सेप्टिंग रियलिटी, ये इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि इमोशनल वे में किसी भी इंसान का स्टेबल होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो स्टेबिलिटी जो भी थी ना, वो इन्हें आपसे मिली थी, आपके साथ के रिश्ते से मिली थी। अब ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं। कन्फ्यूज मैनी ऑप्शन डायरेक्शनलेस, हालांकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं कि किस डायरेक्शन की तरफ इन्हें बढ़ना चाहिए, किसकी सुनना चाहिए। ठीक है, और इवन ये आपके इमोशंस को लेकर, आपके ऑरे, आपकी एनर्जी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी उस एनर्जी को देखकर ये किस तरफ बढ़े। होल्डिंग ऑन टाइट, नॉट लेटिंग गो, लेकिन दिल यहाँ पर बार बार इन्हें इस चीज़ की तरफ पोक कर रहा है कि आपको जाने ना दे, आपको बहुत टाइटली ये पकड़ लें, और किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में अपने आप से दूर ना करें। अनप्रेडिक्टेबल, अनसीन, आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो भी आज भी इन्हें देखने को मिला, डेफिनेटली इन्होंने ये सभी चीज़ें सोची नहीं थी, प्रेडिक्ट नहीं करी थी, और जिस तरह से ये आपकी यादों में अब खोए जा रहे हैं ना, वो चीज़ें भी इन्होंने कभी प्रेडिक्ट नहीं करी थी, सोची नहीं थी, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। रॉन्ग मोटिव, मिसलीडिंग, लायर, तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गलत मोटिव लेकर ये आपकी ज़िंदगी से दूर गए, और बहुत झूठ भी इन्होंने आपसे बोला, लेकिन अब इनके इमोशंस इन्हें बार बार रह रहकर आपके साथ के रिश्ते में रीयूनियन करने की तरफ, रीयूनियन की तरफ ले जाने की तरफ इन्हें बोल रहे हैं। ये आपसे व्यूअर्स, ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं। लास्ट नॉट लीस्ट, मैं यहाँ पर देख रही हूँ इनकी तरफ से एक्शंस आने की क्या पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। क्या ये पर्सन व्यूअर्स अब आपकी तरफ कोई एक्शंस लेंगे या नहीं लेंगे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए कि व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से अब व्यूअर्स की तरफ किसी तरह के एक्शंस आने की कोई पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। स्पिरिट गाइड कीजिए। दी हेरोफेंट, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, देखो पॉसिबिलिटीज़ तो यहाँ पर बताई जा रही हैं बनेंगी। ठीक है, आप दोनों के रिश्ते में यहाँ पर कमिटमेंट आने की, क्योंकि इम्पोर्टेंस तो दोनों को एक दूसरे से दूर होकर यहाँ पर समझ में आ गई हैं, या ये दूरियाँ आप दोनों के लिए काफ़ी बड़ा लेसन यहाँ पर बनी हैं। तो उस रीज़न के चलते, उस बेस पर यहाँ पर अभी आप दोनों के दरमियान के रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं, लेकिन उसके लिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के केस में ना साल 2025 के एंड में आकर आप दोनों के दरमियान रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स यहाँ पर बनेगी, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है।
ठीक है, तो मैंने आपको इसीलिए पहले बोला कि देखो वेट यहाँ पर अभी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यही इसी तरह की एनर्जीज आपके पर्सन के एक्शंस को लेकर या आप दोनों के रीयूनियन को लेकर यहाँ पर आई हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से, कनेक्ट कर पाए। लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो नोटिफिकेशन उसकी आप तक ज़रूर से पहुँचे। उसके अलग अगर पर्सनल रीडिंग में आप इंटरेस्टेड हैं, प्राइवेसी के चलते और क्लैरिटी जानने के चलते, तो आपको मेरा नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग बुक कराने के लिए आपको मैसेज ड्रॉप करना होगा एंड तब आपको सभी जानकारी मिलेंगी। ठीक है, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।